आप, तो अपना प्रोडक्ट इतना स्टिकी है, इतना विस्कस है, उसे एक बार चिपक जाएगा तो उसे आप बाद में निकाल नहीं पाओगे, तो रियूजेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ बताते हैं कि दो आलमंड सॉरी दो पीनट के साइज का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितनी साइज होगी, उसे आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम सुबह सबसे उठते बराबर, ब्रश करने से भी पहले यूटिलाइज करना, बिकॉज अपने प्रोडक्ट के अंदर हम हमेशा बताते हैं कि 38 से भी ज्यादा कंटेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो आपका खुद का सलाइवा है, योर सेल्फ सलाइवा। आपकी खुद की लाल उसके अंदर मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए प्रोडक्ट जब भी आप लें 5 से 7 मिनट उसे आपके मुंह के अंदर रखना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि जबान के नीचे रखिए, जबान के ऊपर रखिए, नहीं, उसे आप च्यू कर सकते हैं, उसका धीरे धीरे जूस निकलेगा, उसे आप धीरे धीरे पीजिए, और उसके बाद जो भी रेसिडुअल पार्ट रहता है तो उसे आप चबाकर खाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, हर सेक्टर में, हर चीज के अंदर, चाहे अर्थराइटिकल हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, किडनी रिलेटेड हो, लंग्स रिलेटेड हो, ब्लड रिलेटेड हो, पैरालिसिस हो, कैंसर हो, अल्जाइमर हो, डिप्रेशन हो, किसी भी चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह उठते बराबर सबसे पहले प्रोडक्ट लें। आधे घंटे के बाद आपका जो भी मेडिकेशन है, आप सभी मेडिकेशन ले सकते हैं। खास तौर पे जो पेशेंट के लिए अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का मेडिकेशन बंद करने की जरूरत नहीं है। अपना प्रोडक्ट एक न्यूट्रासिटिकल है, वो किसी भी तरीके का मेडिकेशन नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी कमी है उसे भर के निकालने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है, उसे ओवरकम करने के लिए काम करता है। तो मैं विनती करता हूँ कि आप कोई भी या किसी को भी ये सलाह मत दीजिए कि आप आपके मेडिकेशन बंद कीजिए। जो भी पर्टिकुलर वो डॉक्टर को गाइड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो डॉक्टर ही हैं, आपको आपका डोसेज कम करके धीरे धीरे देंगे, तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले उठते बराबर 2 से 2.5 ग्राम, ऑलमोस्ट 2 पीनट के साइज के इतना आपको लेना है। उसके बाद जो दूसरा है, 15 मिनट के बाद, आफ्टर इनटेक ऑफ द प्रोडक्ट, 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ल्यूकवार्म वाटर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ल्यूकवार्म वाटर को हम इस तरीके से कहेंगे, 15 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। तो 5 से 7 मिनट तक तो प्रोडक्ट आपके मुंह के अंदर है, धीरे धीरे आप उसे निगल रहे हैं। आपका ये जो रीजन होता है, ये रीजन आपके पूरे इंटायर बॉडी को और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ से बहुत ज्यादा है, ना कि हमारे पेट के अंदर। तो सबसे पहले पेट की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर उसे मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसकी एनर्जी बनेगी, फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आप ये आजमा कर देखिए, 5 से 7 मिनट प्रोडक्ट मुंह के अंदर रख के उसके रिजल्ट देखिए, और एक बार ऐसा कीजिए कि उसे जल्दी से 1 सेकंड के अंदर उसे निकल लीजिए, तो उसके रिजल्ट आपको आधे घंटे के बाद धीरे धीरे देखने मिलेंगे। सो बेटर च्यू द प्रोडक्ट एटलीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। उसके 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी लोगों के लिए, पानी पीना, गुनगुना पानी। ये तो हुआ सुबह का। उसके बाद जिन पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के प्रॉब्लम है, वो एट नाइट सोने के समय लेना है। जब भी आपका खाना होता है, खाना होने के आधे से 1 घंटे के बाद, सोने के वक्त ऐसा नहीं है कि जब आप सोने जा रहे हैं तब प्रोडक्ट लीजिए, पहले भी ले सकते हैं, मगर इसके बाद कोई खाना नहीं है, खाना मत खाइए। अगर गलती से खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना होने के बाद ही लेना प्रीफर करें, जिनको भी पेट की समस्याएं हैं। फिर इसी तरीके का लेना है, 2 से 2.5 ग्राम लेना है, 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, और 15 से 20 मिनट सुबह और शाम वॉकिंग बहुत ज्यादा इसेंशियल है। किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, किसी भी तरीके के लिए ले रहे हैं, किसी भी समस्या के लिए ले रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट वॉकिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के लिए हम किस तरीके से प्रोडक्ट लें। दूसरा है अर्थराइटिस, जो मेजर सिम्टम देखने मिलते हैं हमें, अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स, उसी के अंदर भी सिमिलर कंटेंट में हम बता रहे हैं कि 2 ग्राम सुबह उठते बराबर लेना है, 15 मिनट के बाद गर्म पानी लेना है। यहाँ पे आप एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, या फिर खाना खाने के आधे से घंटा पहले भी ले सकते हैं। अर्थराइटिकल प्रॉब्लम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत डॉक्टर्स का ऐसा एक उन्होंने ऐसे रिजल्ट्स लिए हैं कि खाना खाने के बाद जब हम पान खाते हैं ना, विड़ा जो बोलते हैं हम, मसाला पान जो खाते हैं, तो उस पान के अंदर अपना प्रोडक्ट लगाइए और पान खाइए, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी आपको देखने मिलेंगे। सो अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप दे रहे हैं तो खाना खाने के पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 मिनट के बाद गुनगुना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह शाम अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर दे रहे हैं तो सुबह शाम 100% 15 से 20 मिनट वॉकिंग इंपॉर्टेंट है।
और सुबह की वॉकिंग अगर हम देखें तो धूप के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अपने प्रोडक्ट के अंदर उसका कंटेंट है, मगर जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि विटामिन डी D2 कंडीशन में हमें मिलता है, और फंक्शनल तरीका होता है D3 का। तो D3 तभी आपके बॉडी के अंदर बनेगा जब आप सनलाइट के अंदर वॉक कर रहे हो। ठीक है, तो विटामिन D3 तभी मिलेगा जब आप सनलाइट के अंदर है। तो आर्थराइटिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉकिंग, गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी आप दिन में जब भी पानी पियो, अगर गुनगुना पी रहे हैं तो और अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। तीसरा है पैरालिसिस के लिए। तो पैरालिसिस के लिए हम देखें तो सुबह उठने के बाद 3 से 4 ग्राम, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग 3 से 4 ग्राम पैरालिसिस के लिए। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पैरालिटिकल पेशेंट के लिए हम ये बता रहे हैं, अगर उसको शुगर है तो कॉन्सेंट्रेशन कम करना जरूरी है। आई होप आप सभी लोगों को पता चला होगा कि शुगर के लिए हम किस तरीके से देते हैं। शायद आज मैंने शुगर के लिए इसके अंदर कुछ बनाया नहीं, वो बाद में बना के आपको मैं भेज दूंगा। तो 3 से 4 ग्राम पैरालिसिस के लिए, अगर उनको शुगर ना है, शुगर नहीं है, तो 3 से 4 ग्राम सुबह और रात को 3 से 4 ग्राम गुनगुना पानी पीना जरूरी है पैरालिसिस के लिए। तो पैरालिटिकल पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन की समस्या होती है, उनका खाना ठीक से नहीं जाता। कैंसर पेशेंट को भी सिमिलर तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, सिम्टम्स देखने मिलते हैं कि उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, खाना खाने की समस्याएं होती हैं। तो इन दोनों कंडीशन में सिमिलर तरीका आप यूटिलाइज कर सकते हैं पैरालिसिस और कैंसर के लिए। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाइए, सुबह शाम 2 बार दीजिए, 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी दीजिए, वॉकिंग कीजिए, और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इरेक्शन के लिए अगर आप ले रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, जिसके ऊपर आज स्वास्थ्य ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं, अगर इसके लिए ले रहे हैं तो सुबह आपको प्रोडक्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसे सुबह शाम करने की जरूरत नहीं है, रात को एक बार ही लेना है, ऑलमोस्ट हाफ टू 1 आवर बिफोर द इंटीमेसी। जब भी सेक्सुअल इंटीमेसी होने वाली है तो उससे आधे से 1 घंटा पहले प्रोडक्ट लेना जरूरी है, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो के अंदर जाए। आपके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए समय उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 15 मिनट के बाद ठंडा दूध, कोल्ड मिल्क यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ठंडा दूध दिया है, और इसके अंदर चाय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रीम होना ज़रूरी है, मलाई होना ज़रूरी है, जो कि हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मदद करता है। नाक बढ़ाने के लिए नहीं करता, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, उसकी मोटिलिटी, उसका जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को अच्छा करने के लिए, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, जैसे सर ने बोला कि जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है सब कुछ। तो उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए मिल्क कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और अपना प्रोडक्ट तो टेस्टोस्टेरोन को किस तरीके से बढ़ाता है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। तो यहाँ पे सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सुबह शाम लेने की जरूरत नहीं है, रात को एक ही बार सेक्सुअल इंटीमेसी से आधे से घंटा पहले लेना जरूरी है। इसके बाद हम करेंगे चिल्ड्रन के लिए। तो ये लगभग मैं ऐसा बताता हूँ कि जो 18 साल के पहले के जितने भी बच्चे हैं, 2 से 3, 3, 3.5 साल के बाद से हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। जो भी इन्फेंट्स, जो भी छोटे बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं, इसका मतलब बर्गर पिज्जा जो भी बाहर की चीजें जब से शुरू करते हैं तब से अपना प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम शहद चटाते हैं बच्चों को, छोटा सा चने की दाल का इतना, तो उसे उंगली पे लीजिए और चटाइए, दैट इज। सो सुबह एक ही बार उसको उनको चटाना है, अलाउ द चिल्ड्रन टू लिक प्रोडक्ट। तो उनको इतना ही छोटा सा प्रोडक्ट चटाइएगा, दैट्स इट। बच्चों के अंदर का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन ही होता है, तो उनको गर्म पानी या फिर दिन में बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पिलाओ तो बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रोडक्ट काम करता है। शुगर के लिए मैं बताऊं तो शुगर अगर आपकी 200 से कम है तो आप 1.5 से 2 ग्राम 2 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर शुगर 200 से ज्यादा है, फास्टिंग की बात कर रहे हैं हम, खाना खाने के पहले की शुगर अगर इतनी है तो 1.5 से 2 ग्राम दे सकते हैं। अगर 200 से ज्यादा अगर शुगर डिटेक्ट हो रही है उनकी, तो उनको फिर 1 ग्राम के लगभग हम 1 पीनट साइज कितना अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं उनको। वॉकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुगर पेशेंट के। अगर ऐसा भी कभी हो सकता है कि अगर किसी पर्सन ने लिया है, उनको पता ही नहीं है कि शुगर है, या फिर आपको पता नहीं है उनको शुगर है, और उन्होंने 1.5 से 2 ग्राम या 3 ग्राम प्रोडक्ट खा लिया और उनकी शुगर बढ़ जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 15 से 20 मिनट अगर वो वॉकिंग कर ले तो उनकी शुगर कम हो जाएगी। एक सेशन हमने लिया था शुगर के बारे में, उस टाइम पे हमने बहुत अच्छी ढेर सारी बातें की हैं, डिटेल में बातें की हैं हमने, आप वो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो शुगर अगर बढ़ भी जाए प्रोडक्ट लेने के बाद, कोई घबराने की बात नहीं है, 15 से 20 मिनट वॉकिंग अगर करें तो शुगर डाउन हो जाएगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर
बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे मुंह में छाले आ गए, सूजन आ गई, बॉडी पे इन्फ्लेमेशन देखने मिल रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, नोजिया हो रहा है। तो अभी हम बताते हैं ये चीजें क्यों होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी टेस्टोस्टेरोन का बूस्टिंग होता है या फिर उसकी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और एसिडिक कंडीशन हमारे बॉडी की बढ़ती ही है, 100% बढ़ती है, नेचुरली हो या फिर किसी मेडिकेशन से हो या फिर अपने प्रोडक्ट के न्यूट्रास्यूटिकल से भी हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंक्रीज एसिडिक लेवल, इंक्रीज द टेम्परेचर इन आवर बॉडी, ये तो आमतौर पे होने लगता है। जब भी आपको सरप्राइजिंग थिंग देखने मिलेगी तब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एलोपैथिक मेडिकेशन से अगर हम अपना हार्ट बीट अगर चेक करें तो वो 120 से ऊपर लेकर जाता है। नेचुरली अगर हम देखें तो अपना हार्ट बीट 110 से ऊपर नहीं जाता और अपने प्रोडक्ट से भी हार्ट बीट 110 से ऊपर नहीं जाता। आप कभी जोर से भागकर अगर आते हैं तो आपका जो पंपिंग होता है हार्ट का या फिर आप बीट्स अगर चेक करें तो वो 173 से भी ऊपर होती है, 170 टू 175 के इन बिटवीन होता है। इसका मतलब कभी भी अगर बाय चांस हार्ट रेट अगर बढ़ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऑक्सीजन का इंटेक और एक्सेल अगर आप करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 700 सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। प्लीज अरविंद जाधव सर, नॉट राइट ऑन स्क्रीन, या फिर मैं जो जहाँ पे बता रहा हूँ वहां पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल हेल्पफुल फॉर मी। तो एसिडिटी के 700 से भी ज्यादा अ, हमें उसके सिम्टम्स देखने मिलती हैं। यहाँ पे हमने उसके सिम्टम्स दिखाने का प्रयास किया है। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ आ। ब्लॉटिंग माने थोड़ा से खट्टे डकारे आना या फिर हार्ट बर्न, जलन होना, वोमिटिंग जैसा होना, सर में थोड़ा सा चक्कर आए जैसा होना, थोड़ा सा सर में दर्द होना, या फिर स्किन के ऊपर छोटे छोटे गोंदियां आना, उसको खुजाना, स्किन थोड़ी सी रेडनेस होना। तो ये जितने भी सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं प्रोडक्ट लेने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी के ही हैं। 90% लोगों को ये पता नहीं है कि उनके बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ी हुई है, तो इसकी वजह से हमें ये चीजें देखने मिलती हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने बताया है कि एसिडिक कंडीशन अगर बढ़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक हाफ स्पून ऑफ ऑरिगेनो, जिसे हम अजवाइन कहते हैं, आधा चम्मच अजवाइन, मराठी में ओवा म्हणतो आपण, अर्धा चम्मच ओवा घ्या। और ओरिगेनो लेना, हाफ चम्मच अजवाइन लीजिएगा, उसके ऊपर दो दो पिंच, जो छोटे पिंच आते हैं, बेकिंग सोडा अजवाइन के ऊपर ही रखिएगा और उसे मुंह में रखे पानी के साथ निगल लीजिए। ठीक है, आधा चम्मच अजवाइन, मराठी मध्ये ओवा म्हणतो। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऑरिगेनो हम बताते हैं, तो ऑरिगेनो को आधा चम्मच लीजिए, उसके ऊपर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, उसके ऊपर दो दो चिमट भर, दो पिंचेस डालिए, मुंह में रखिए और पानी के साथ निगल लीजिए। गर्म पानी अगर पियो तो बहुत अच्छा, रूम टेम्परेचर वाला भी पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा पियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट विल वर्क एज इनो। तो इनो का जो वर्किंग होता है उस तरीके का इसका वर्क होता है, तो आपके एसिडिक कंडीशन थोड़ा सा ये कम करने में सक्षम है। इस तरीके से भी अगर आपकी एसिडिटी कम नहीं हो रही है तो आप बेशक एक एलोपैथिक के एक टैबलेट ले सकते हैं, ओमेज लीजिए, रेंटेक लीजिए, कोई भी एक एंटी एसिड की टैबलेट लीजिए प्रोडक्ट खाने से 10 से 15 मिनट पहले, और उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आपकी एसिडिटी कंडीशन कम हो जाएगी। तो अगेन कमिंग ऑन द पॉइंट, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सभी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। मार्केट में अगर आप देखें तो हर कंटेंट के लिए अलग अलग मेडिकेशन आपको अवेलेबल है। तो या तो इतने सारे लीजिए या फिर एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। ये सब चीज़ें तो उसके अंदर है ही, और साथ ही साथ 160 से भी ज़्यादा न्यूट्रास्यूटिकल, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड ऑल द थिंग्स, हमारे बॉडी को जो भी चीज़ें लगती हैं वो सभी चीज़ें अपने प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट के अंदर हैं। और ये इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हम परंपराओं से खाते आए हैं, इसका हमारे बॉडी के अंदर सैचुरेशन नहीं होता। कभी गलती से किसी पर्सन को टेस्ट अच्छी लग जाए और 10 चम्मच खा लें तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स उनके बॉडी के ऊपर हमें देखने नहीं मिलते, बिकॉज ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरली। ठीक है, तो कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट की यूएसपी जो हम हमेशा बताते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड ओनली। इसी वजह से हमें किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स देखने नहीं मिलते। अपने प्रोडक्ट की यूनिक एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म है, यूनिक फॉर्मुलेशन है, जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में रहना चाहिए उसे हम फॉर्मुलेशन कहेंगे। और एट लास्ट दैट इज द नैनो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से सेल के अंदर
जो पर्कुलेशन की स्पीड है वो हमें अच्छी तरीके से देखने मिलती है। आई होप आज का ये मेरा प्रयास आप सभी को समझ में आया होगा, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से हम ले सकते हैं। सो